हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है। सर्किट में जैसे यहाँ पे कुछ आई टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे टी टाइप का दिख रहा है और यहाँ पे आई टाइप का दिख रहा है। आई टी आई, तो इसी के फॉर्म में ही एक सर्किट हमने बनाया है यहाँ पे। और इस सर्किट में जैसे 200 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, तो 200 वोल्ट का सप्लाई देने के बाद जैसे यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 का है, 3 का है, ऐसे सभी रजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर लिए हैं। तो कौन से रजिस्टेंस पैरेलल में है, कौन से रजिस्टेंस सीरीज़ में है, वो हमें चेक करना है। और चेक करने के बाद उसको कैलकुलेट करके टोटल रजिस्टेंस निकालना है। टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है नंबर 1। उसके बाद में इसमें जाने वाला टोटल करंट कितना है, मतलब आई की वैल्यू हमें निकालना है। और उसके बाद में पावर, इस सर्किट का टोटल पावर कितना है वो भी हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो उसको हम किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सर्किट दिखाया गया है आईटीआई का, तो इससे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 200 वोल्ट का सप्लाई गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से एक सर्किट यहाँ के लिए जाता है, मतलब करंट यहाँ पे जाएगा, और एक करंट यहाँ पे जाएगा, मतलब ये दोनों जो है ये पैरेलल हो जाते हैं कनेक्शन। तो यहाँ से जैसे करंट जो है वो 1 एम्पियर 1 ओम से जाएगा, उसके बाद में 2 ओम से जाएगा, उसके बाद में 3 ओम से, 5 ओम से, फिर रिटर्न 3 ओम से, 9 ओम से, उसके बाद में 7 और रिटर्न आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब इसके साथ में जो ये 30 है, ये 30 पैरेलल में कनेक्ट है, और ये पूरा सर्किट जो यहाँ पे दिखाया गया है ये सीरीज़ में है। तो कभी भी रजिस्टेंस जब सीरीज़ में होते हैं तो उस रजिस्टेंस की एडिशन होती है। तो हम सीरीज़ रजिस्टेंस कौन से है सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे एक ये रजिस्टेंस सीरीज़ में है, उसके बाद में 2 ये 2 ओम का रजिस्टेंस सीरीज़ में है, उसके बाद में 3 ओम का, 5 ओम का, 3 5, उसके बाद में ये 3 ओम, फिर 9 ओम, फिर 7 ओम, 3 ओम, 9 ओम और 7 ओम। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी एडिशन आ जाती है 30 ओम। मतलब टोटल जो सीरीज में लगे हुए रजिस्टेंस है वो पूरे रजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है 30 ओम। तो आर एस बराबर आ गया 30 ओम, और ये हो गया 30 ओम जिसके पैरेलल में लगा है। तो जब भी कोई कनेक्शन पैरेलल में लगा होता है, यहाँ पे आ गया था 200 इस तरह से, और यहाँ पे 30 ओम का रजिस्टेंस था, तो इसके पैरेलल में और एक रजिस्टेंस बन गया, वो बन गया 30 ओम का। ये सभी रजिस्टेंस ऐसे सीरीज़ में लगे थे, तो सीरीज़ में लगने की वजह से इन सभी की एडिशन हो गई, और एडिशन आ गई 30 ओम। और ये जो है ये भी 30 ओम है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसी तरह से ये सर्किट यहाँ तक बन गया। ये 200 वोल्ट का सप्लाई हमने यहाँ पे दिया था। अब ये भी 6 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ये भी सीरीज़ में कनेक्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनकी भी एडिशन हो जाएगी। ये हो गए 22, मतलब यहाँ पे जो रजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगी 22 ओम। अब फिर जैसे यहाँ पे था वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। तो ये जो है ये कितना है 24, तो 24 हम लिख लेते हैं सबसे पहले। इसकी वैल्यू जो थी ये थी 24 ओम, और ये यहाँ से होते हुए फिर सर्किट इस तरह से आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये जो है ये इस तरह से यहाँ से आएगा, तो इसकी हो जाएगी एडिशन। तो इसकी एडिशन कैसे हो जाएगी, जैसे 2 और 4 6 हो गए, 6 प्लस 3 9 हो गए, 9 प्लस 2 11 हो गए, 11 प्लस 2 13 हो गए, 13 प्लस 3 16 हो गए, 16 प्लस 6 22 हो गए, और 22 प्लस 2 ये हो गए 24। तो यहाँ पे भी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 24। मतलब हमारा सिंपली सर्किट अब इस तरह से हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सर्किट हो गया।
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये R1 की वैल्यू हो गई, ये R2 की वैल्यू हो गई, तो R इक्विवेलेंट किस तरह से हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30। इसको सॉल्व करने के बाद R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 ओम। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो एक वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 ओम। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू आ गई 15 ओम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू R1 की, ये वैल्यू R2 की, तो इसका R इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और इसको अगर सॉल्व करें तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। तो इसके लिए जो R इक्विवेलेंट हमारा निकला वो मिल गया 12। मतलब अब तो इस तरह से अब एक रजिस्टेंस 15 ओम का, एक रजिस्टेंस हो गया हमारा 22 ओम का जो कि ये था, और उसके बाद में एक रजिस्टेंस हो गया, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमें मिला 12 ओम का, तो ये हो गया 12 ओम, और यहाँ पे 200 वोल्ट का सप्लाई। अब ये टोटल सीरीज़ में है तीनों रजिस्टेंस, तो इनकी एडिशन हो जाएगी, और एडिशन करने के बाद यही हमारा हो गया टोटल रजिस्टेंस। तो टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 15 प्लस 22 प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ गया 49 ओम। तो टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 49 ओम। पे जैसे पूरे सर्किट को सॉल्व करने के बाद टोटल रजिस्टेंस RT जिसे हम बोलेंगे, तो RT बराबर आ गया टोटल रजिस्टेंस 49 ओम। ये हमारा आंसर नंबर 1। अब हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालना है तो करंट के लिए I का फार्मूला हो जाएगा I इक्वल टू V बाय R। तो V की वैल्यू कितनी है 200 ओम, तो हम लिख लेंगे 200 ओम। टोटल रजिस्टेंस 49, तो 49, और इसको अगर सॉल्व करें तो करंट जो है इस सर्किट का वो आ जाएगा 4.8 एम्पियर, और ये करंट की वैल्यू आंसर नंबर 2। अब हमें पावर निकालना है, तो पावर के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हो जाते हैं। P इक्वल टू VI, इससे भी सॉल्व होगा। उसके बाद में P इक्वल टू I स्क्वेयर R, इससे भी सॉल्व होगा। और एक पावर का फार्मूला है P इक्वल टू V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R। अब इन तीनों फार्मूले में वैल्यू अगर डालते हैं तो पावर हमारा एक ही आएगा। जैसे 200 है वोल्टेज की वैल्यू, और करंट की वैल्यू कितनी आई 4.08। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, पावर की वैल्यू 816 वैट। उसके बाद में इस मेथड से अगर सॉल्व किए तो इस मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर P बराबर करंट है 4.08 का स्क्वायर, और टोटल रजिस्टेंस है 49। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भी हमारा 816 वैट आ जाएगा। अगर इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो भी हमारा पावर जो है वो 816 आ जाएगा। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था टोटल रजिस्टेंस मिल गया हमें 49, टोटल करंट हमें मिल गया 4.08, ये ओम था, ये एम्पियर, और टोटल पावर इस सर्किट का वो मिल गया 816 वैट। तो ये हो गया हमारे इस सर्किट का फाइनल आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको इस तरह से स्टेप वाइज सॉल्व किए तो आंसर एग्जैक्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।